एक 40 साल की महिला अपने ही बॉस के साथ में रंगरलिया मना रही होती है। अपने ही बॉस के साथ में जिस्म की फरोशी कर रही होती है और एक दिन अचानक दरवाजे पे खटखट खटखट की आवाज़ आती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने कोई और नहीं, उसका नशेड़ी पति रहता है जो उसके बॉस के साथ बिस्तर में नंगी हालत में देख लेता है और देखने के बाद गुस्सा हो जाता है कि तुम क्या कर रही हो, और उसको बॉस को भी बोलने लगता है। तभी उसका बॉस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नशेड़ी पति बोलता है कि रुको रुको, गुस्से में उसको रोक देता है। तब उसकी बीवी जवाब देती है, तुमसे तो कुछ होता नहीं, तुमने तो आज तक मुझे कभी पूरा सुख दिया नहीं, और जो सुख दे रहा है तो तुम रोक रहे हो। तुमसे तो कुछ भी होता नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे सामने ही मैं इसके साथ में सब चीज़ करूँगी। और अपने बॉस के साथ फिर से बिस्तर पर लेट जाती है और इसका बॉस 60 पे 60 मारने लगता है। नशेड़ी पति बेचारा देखकर और दारू पी के वहीं पे सो जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे, कैसे उस महिला का दिल टूटा और कैसे ही अपने ही बॉस के साथ में सोने के लिए तैयार थी, अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार थी। पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो कहानी दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली से सटे मुरादाबाद से। वहीं पे एक शादी होती है। शादी ये कहकर कराया जाता है कि लड़का सॉफ्ट इंजीनियर है और मुंबई में जॉब करता है। लड़के का उम्र ज़्यादा हो गया रहता है, तो उस टाइम यही बात चलता है कि लड़का पढ़ाई की वजह से या बाहर रहने की वजह से इसका एज ज़्यादा हो गया है। लेकिन उस टाइम कम उम्र की लड़कियां कोई भी उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। फिर अचानक एक दिन एक रिश्ता उधर से आया। एक लड़की और है, लेकिन लड़के से 5 साल उम्र उसका ज़्यादा है। बोलिए तो हम लोग बात करेंगे और शादी का बात चलाएंगे। लड़का जब सुना कि 5 साल ज़्यादा है तो मना कर दिया, लेकिन जब फ़ोटो देखा तो बोला नहीं, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। मेरा एज 35 साल है, उसका 40 साल है, कोई बात नहीं, हम लोग शादी कर लेंगे। 1 महीने बाद उस लड़के का उस लड़की से शादी हो जाता है। शादी होने के बाद 1 महीने तक तो खूब अच्छा से चलता है। रोज़ रोज़ आराम से लोग बातें करते थे, आराम से सोते थे, किसी ने कोई झगड़ा नहीं था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 1 महीने बाद जब नशेड़ी पति नशा करने लगा और नशा करके घर पे आने लगा और बीवी को भी कुछ न कुछ बोलने लगा, उसके बाद वो काम के लिए जाता था, दिन भर तो काम करता है, लेकिन रात को आता था तो नशे में आता था और बेचारी के पास सो जाता था। उसके बाद ये बोली कि आप तो कमाते भी नहीं उतना ज़्यादा और ख़र्चा भी नहीं चलता है, आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो आप दारू में, शराब में, नशे में ख़त्म कर देते हैं। आप बोलेंगे तो मैं भी कहीं पे जॉब कर लूँगी। बोलता है ठीक है, तुमको जो करना है कर लो। फिर वो भी जाके घर से ही थोड़ा सा दूर पे एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करने लगती है। उसी के बाजू में एक कपड़ा का भी शॉप रहता है। ब्यूटी पार्लर में जॉब करने के बाद वो कपड़ा शॉप में भी रात को 2-3 घंटा काम करती थी, क्योंकि कपड़ा शॉप में जब शाम को 7-8 बजता था तो ज़्यादा भीड़ होता था। अब भीड़ होने की वजह से ग्राहकों को देखने के लिए 2-3 लड़कियां चाहिए थी, तो बाजू वाले शॉप पे भी जाके वो 7 बजे से 2 घंटा 9 बजे तक काम करती थी और पैसे कमा के लाने लगती थी। कभी 10 बजे घर आती, कभी 11 बजे आती। नशेड़ी पति को कुछ भी टेंशन नहीं रहता था, मेरी बीवी आखिर में गई तो गई कहाँ, आई तो आई कहाँ। वो जब आती खाना बनाती, उसको खिलाती, खुद सो जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि नशेड़ी पति उसके साथ में गया रहता है और सैलून में तो वो चली जाती है और वो बाहर ही दारू पी के वहीं पे पड़ा रहता है। लेकिन उसकी पत्नी को ये नहीं मालूम रहता है कि मेरी बीवी बाजू वाले भी काम करती है कपड़ा शॉप में भी, क्योंकि अगर वो बोल देती कि मैं कपड़ा शॉप में काम करती हूँ तो उसका पति उस पर शक करके बोलता, तुम लेडीज़ जहाँ पे काम करती तहाँ तुम काम करती हो तो कोई बात नहीं, अब तुम जेंट्स आदमियों के साथ में जाकर तुम कपड़े शॉप में काम करती हो। लेकिन जब वहीं पे बैठा रहता है तब देखता है कि उसकी बीवी उस दिन में ही उस कपड़े शॉप में जाके कपड़े लोगों को दिखा रही है और उसका जो ओनर है उससे सट के बात कर रहा है और मज़े ले रहा है। ये सब देखने के बाद
उसको गुस्सा आ जाता है और फिर से जाकर वो दारू खूब ज़्यादा पी लेता है और पीने के बाद घर पे रहता है। उस दिन शाम को लड़की जल्दी घर पे आ जाती है। जब 7 बजे घर पे आती है और जब घर के अंदर जाती है तो वो देख के बोलता है कि तुम कहाँ पे काम करती हो और इतना जल्दी आज कैसे आ गई। तब बोलती है कि मैं तो ब्यूटी पार्लर में ही काम करती हूँ। लेकिन उसका पति गुस्से में उसको पटक देता है और अपनी पैंट खोलकर उसके ऊपर चढ़ के सेक्स करने लगता है। बोलता है कि तेरा गर्मी आज उतार दूंगा। और इतना ज़्यादा बेचारी को दवा खा के करता है कि सुबह उठ नहीं पाती है। सुबह उठने के बाद खाना भी कैसे बनाती है, उस दिन जॉब पे नहीं जाती है। उसी दिन उसका मालिक घर पे आता है शाम के टाइम, इंतज़ार करते करते किधर गई अभी तक नहीं आई, किधर गई अभी तक नहीं आई। जब शाम को आता है तो नशेड़ी पति घर पे नहीं रहता है। वो आता है तो देखता है कि बेचारी सोई हुई है और सब बात बताती है, ऐसा ऐसा मेरा पति मेरे साथ में किया। उससे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो दवा खा के और जानबूझ के बेरहमी से मेरे साथ में ऐसा काम किया। मैं वहाँ पे अब जॉब करने नहीं आऊँगी, क्या करूँ। फिर उसका बॉस बोलता है तुम डरती क्यों हो, तुम बोलो तो अभी मैं उसको उठवा लेता हूँ, या तुम उसको छोड़ दो, तुम मेरे साथ में रहो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, घर पे नहीं लेके जाऊँगा लेकिन थोड़ा सा दूर पे ही रखूँगा। वो बोलती है नहीं, मैं अभी जाऊँगी तो बहुत मेरा इज्जत जाएगा। उसके बाद वो लोग बात करते करते कब प्यार हो जाता है मालूम ही नहीं चलता है। फिर दोबारा वो दोनों लोग वहीं पे हम बिस्तर होने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बना ही रहे होते हैं तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है और वो महिला जब जाके दरवाज़ा खोलती है तो कोई और नहीं, उसका शराबी पति शराब पी के धुत नशे में अंदर आ जाता है। और अंदर आता है तो बोलता है तुम अभी तक सोई थी, खाना कौन बनाएगा। बोलती है मैं अभी खाना बना दूंगी। फिर वहीं पे बैठ के और दारू पीता है और दारू पीने के बाद वहीं पे बैठ जाता है। बैठने के बाद ना हिलता है ना बोलता है, यानी कि नशे में हो जाता है, उसको कुछ मालूम नहीं चलता है। फिर उसका बॉस उस महिला के साथ में फिर उसके ऊपर चढ़कर और 1 घंटे तक खूब अच्छे से उसके साथ में सेक्स करता है, पूरे बदन को चूमता है। और ये बेचारा वहीं पे बैठे बैठे नशेड़ी देख रहा होता है, लेकिन देखने के सिवाय ये कुछ नहीं कर सकता था। फिर इसका जब नशा ख़त्म होता है और उसका बॉस वहाँ से जाने लगता है, तब गुस्सा में बोलता है कि तुम रुको, क्यों जा रहे हो, तुम मेरी बीवी के साथ में क्या कर रहे थे। तब उसकी बीवी बोलती है, पत्नी बोलती है कि तुमसे तो कुछ होता नहीं, तुम 1 महीने में 1 बार दवा खा के हैवान बन के मेरे साथ में सेक्स करोगे, संबंध बनाओगे तो मुझे कितना प्रॉब्लम होगा। तुमसे तो अच्छा अभी रोड के जो लोग घूम रहे हैं, जो पैसे दे के करते हैं, जो मतलब कोठे पे जाते हैं, वो लोग भी थोड़ा कुछ करने के टाइम सोचते हैं। मैं तुम्हारे साथ में वफा कर रही हूँ और तुम मेरे साथ में क्या कर रही हो। अब मैं तुमको तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी, अब मैं इसके साथ में जा रही हूँ और इससे शादी करके इसके साथ में रहूँगी। अब फिर इतना कुछ बोलने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और मारने लगता है। मारने के बाद जब अपने पति को, तो उसका बॉस भी इन दोनों को छुड़ाने लगता है और नशेड़े पति को 1-2 चाटा मार देता है और वो गिर जाता है। उसके बाद उस महिला को लेकर वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद मंदिर में एक जगह साइड में शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसके साथ में रहने लगता है, लेकिन उसको अपने घर पे नहीं लेके जाता है। ऐसे रह रह के 6 महीने बीत जाता है। अब 6 महीने बाद वो उसको खर्चा देना भी बंद कर देता है और खर्चा बंद करने के बाद वो बेचारी शॉप पे जाती तो शॉप पे भी नहीं रखता था कि कौन प्रूफ है, कौन सबूत है कि मैंने तुमसे शादी किया है। ऑलरेडी वो मालिक ओनर शादीशुदा था। उसके बाद वो बेचारी करती तो क्या करती, किधर जाती, ऐसे रोड पे घूम रही होती है, तभी नशेड़ी पति उसका नज़र आ जाता है। जाके उसके पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बोलती है अगर तुम नहीं अपनाए, वो तो मुझे छोड़ दिया और मैंने तुमको छोड़ दिया, तो मैं आज जाके कट जाऊंगी, मर जाऊंगी। इतना बोलने के बाद वो रेलवे ट्रैक पे थोड़े से दूर पे चली जाती है और सो जाती है। उसका नशेड़ी पति 2 मिनट तक सोचता है, लेकिन उसको देख रहा होता है कि वो जाके सोई है। फिर ट्रेन आ रहा होता है, फिर उसका पति जाके उसको वहाँ से हटा के फिर उसको बोलता है तुम क्या कर रही हो,
तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जब तुम आई तब आई, जब तुम चाहे तब चली गई, जिसके साथ में चाहती उसके साथ में सो जाती हो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, मैं कैसा भी हूँ, भले नशा करता हूँ, तुमको कभी ऐसे मारा कभी भी नहीं मारा, तुम्हें कभी कुछ रोका नहीं रोका। फिर वो भी पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि दोबारा मैं कभी कुछ गलती नहीं करूँगी। फिर वो उसको गले लगा लेता है और बोलता है हमेशा ऐसे ही रहना। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक बीवी अपने पति से तंग आकर अपने बॉस से संबंध बनाई, वो भी अपने पति के साथ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी गलती थी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू।